जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हम 100 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। लेक्चर 5 में हर एक वीडियो में आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं और ये उसी का लेक्चर नंबर 6 है, यानी पार्ट 6। और उस पिछले लेक्चर में हम 100 तक कंप्लीट कर चुके थे। एक बार फिर से 100 का रिवीजन कर लेते हैं। लिखा है, पत्तनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर क्षेत्र में चले गए, वो कौन थे? तो वो थे रेशम बुनकर। ठीक, अब देखते हैं 101 नंबर आज का एक नया क्वेश्चन। लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? अब देखो, इस क्वेश्चन में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। ठीक, इसका ऑप्शन तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, सब लोगों को पता होगा, आसान सा क्वेश्चन। अब लेकिन समझो, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो गीतांजलि कृति है या जो गीतांजलि रचना है, इसके रचयिता कौन है या इसके लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। एक क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है। दूसरा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गैर यूरोपीय था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था उसकी गीतांजलि रचना के लिए? तो भी रविंद्रनाथ टैगोर। और कब मिला था? तो 1913 में। ध्यान से समझो, तो ये कई सारे यहाँ से क्वेश्चन घुमा घुमा कर बन सकते हैं। आप हर टाइप से क्वेश्चन को तैयार कीजिए जैसे जैसे हम बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखा है 102 नंबर। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? तो 7 वर्गों का उल्लेख। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। अब देखो, यहाँ से भी दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कह रहा, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका। अब पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसके हो जाएंगे मेगस्थनीज। कितना आसान क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? तो उसमें 7 वर्गों का उल्लेख है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 103 नंबर। लिखा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में शाह आलम द्वितीय या शाह आलम सेकेंड था, तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 104 नंबर। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायासन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए एक बार। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायासन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 105 नंबर। लिखा है, चंपारण सत्याग्रह खालिस्तान में हुआ था, यानी चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो वो हुआ था 1917 में। ऑप्शन सी। देखो, सत्याग्रह 17, सत्याग्रह 17। देखो, कोई भी हिस्ट्री का पॉइंट हो, जीके जीएस का पॉइंट हो, उसमें आप अपने मन से स्मार्ट वर्क कीजिए। केवल हार्ड वर्क करने से जल्दी सफलता नहीं मिलती है, आप लोग समझते हो। ध्यान क्या देना है आपको, क्या आप उसमें सिमिलर बना सकते हो। जैसे लिखा चंपारण सत्याग्रह, 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 सत्याग्रह को समझ में आई बात। बाकी 20, 23, 14 लिखा तो कहीं कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। तो चंपारण सत्याग्रह यानी 17, 17 मतलब 1917 में होता। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। तो ऐसे ही ट्रिक बना बना करके आप चीजों को तैयार कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 106 नंबर। लिखा हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या जाना जाता था? तो उसको जाना जाता था अश्वाध्यक्ष। ध्यान से समझो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या जाना जाता था? तो उसको कहते थे अश्वाध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 107 नंबर। लिखा, जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली, वह थे, यानी वह कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। ध्यान से समझिए आप क्वेश्चन को फिर से। लिखा है, जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली, वह कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 108 नंबर। लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक खालिस्तान थे, यानी विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक कौन थे? तो वह थे सैन्य कमांडर। अमारा नायक क्या थे? सैन्य कमांडर, यानी सेना के कमांडर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 109 नंबर। लिखा है, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, किस सुधार आंदोलन का
नारा था तो वो थे आपका आर्य समाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आर्य समाज ने कहा था वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, उसी को इंग्लिश में बैक टू वेदास कहा जाता है और लिखा ये हिंदी में। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 110 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी। यानी मेवाड़ के महाराणा थे, वो बताना है आपको, तो महाराणा कुंभा। अब देखो सब में महाराणा लिखा है तो आपको इम्पोर्टेंट समझना पड़ेगा। ध्यान से समझिए फिर से क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से मेवाड़ के महाराणा थे, यानी कौन थे, और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी, तो वो थे महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 नंबर, लिखा है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, खालिस्तान, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था, तो वो थे आपके वैश्य। ठीक है ना। शूद्र क्या करते थे, गंदे काम, जैसे नालियों को साफ करना, गंदे काम नहीं कहेंगे, कहने का मतलब शूद्र उनको कहते थे। देखो एक चीज समझिए, पहले जो आपके कर्म के आधार पर जातियों का बंटवारा था, अब हो गया है जन्म के आधार पर। कहने का मतलब पहले जो व्यापारी टाइप के आदमी थे, 5 रुपए की चीज खरीदी 7 रुपए की बेच दी, उस टाइप को वैश्य कहते थे। शूद्र जो फिर गंदे रहते थे, टाइम से नहाना नहीं है, ठीक है ना, और गंदे कपड़े पहना, इस टाइप के जो लोग थे वो शूद्र कहलाते थे। ब्राह्मण कौन थे, जो पूजा पाठ में विश्वास रखते। क्षत्रिय कौन से, तो बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा करते थे। तो पहले आपकी ये 4 जातियां ही थी, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण। अब कर्म के हिसाब से हो गया। अब कहने का सॉरी, अब जन्म के हिसाब से हो गया। पहले कर्म के हिसाब से था, अब जन्म के हिसाब से। अब जो ब्राह्मण का लड़का है वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे जितने गंदे काम करे, चाहे जितने दिन नहाना है। कहने का मतलब समझ रहे हो। दूसरी चीज, कोई एससी ओबीसी है, एससी ओबीसी में जैसा कैटेगरी वाइज जाति की गई है, वो एससी ओबीसी ही रहेगा, चाहे जितना वो विद्वान हो और चाहे जितना वो समझदार हो, चाहे जितना अच्छे काम करता हो। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। कहने का पूरा सेंस ये है कि पहले था कर्म के आधार पर, अब है जन्म के आधार पर। ये है जातियों का बंटवारा। तो वैसी टाइप से क्वेश्चन एक तरह से पूछा गया है आपसे कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम। अब देखो व्यापार वर्ड मिल गया आपको, तो वैसे हो जाएगा। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर, ठीक है। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन में घोषणा किस वर्ष की थी। यानी जो भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। अब एक आपसे क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकता है कि भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी, तो वो था आपका 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कब की थी, 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी थे। यानी एक प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे राजशेखर, यानी राजशेखर के पास 2 क्वालिटी थी, 2 गुण थे, एक तो वो प्रसिद्ध कवि थे और एक नाटककार थे। ठीक, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी थे, तो उसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी महेंद्रपाल। ठीक है, यानी कहने का मतलब प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी थे, तो वो थे राजा महेंद्रपाल के दरबार में, महेंद्रपाल के दरबार में। ठीक, ऑप्शन भी इसका देख लेते हैं, नीचे लिखा होगा। ठीक, तो ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा, महेंद्रपाल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 114 नंबर, लिखा है भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। ध्यान से समझिए, भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की थी, तो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर, लिखा है किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई। ध्यान से समझो, क्वेश्चन लिखा है किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन लिखा है 1915, 1925, 1917 और 1910। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1915। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर, यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे खालिस्तान के रूप में वर्णित किया था, तो वो है आपका कर्नाटक साम्राज्य में। ध्यान से समझो, यद्यप इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं
और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे कर्नाटक साम्राज्यमू के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर। लिखा स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए। फिर लिखा स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया? तो वो थे आपके लॉर्ड रिपन। ठीक, इसमें ऑप्शनों की हम केवल चर्चा कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लगभग आपके 124 125 तक इसमें करवाने, तो ऐसे आपके 124 या 125 तक हो जाएंगे और इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेंगे 150 तक हमको पहुंचना, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक साथ 150 क्वेश्चन इस वजह से नहीं कराए, वीडियो लॉन्ग हो जाता, आपको भी पढ़ने में परेशानी होती और हमको भी बोलने में प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर। लिखा हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल की जो अवधि थी वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। ध्यान से समझो, 606 से 647 तक। अब कैसे याद रखोगे? हर्षवर्धन के शासनकाल की जो अवधि है वो कब खत्म हुई? एक तरह जैसे हम लोगों को आजादी मिली, वो कब मिली थी? कब मिली? 1947 में। ध्यान से समझिए, तो इसमें लास्ट में 47, इसमें लास्ट में 47, ऐसे आप याद रखोगे। दूसरी चीज, लास्ट में 47 है और 600 से चालू है। एक रिदम बना दिया हमने एक तरह से याद करने का कि अपना देश 1947 में आजाद हुआ था और ये 606 से 647 तक। अगर लास्ट का भी आपको याद रहेगा तब भी आप लगभग ऑप्शन सही क्लिक कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर। ठीक है, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया था कनिष्क ने। कहीं ऑप्शन देख रहा है ए बी सी डी? कनिष्क दे दिया है। ठीक, ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और आसान भी है। ठीक है, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया था कनिष्क ने। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, आप स्टार बना के लिख लीजिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? कनिष्क ने। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क ने। क्वेश्चन देखिए 120 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अपनी गरीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी? लक्ष्मी सहगल, उषा मेहता, सरोजिनी नायडू, भीकाजी कामत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उषा मेहता। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त साम्राज्य रेडियो की शुरुआत की थी? तो वो थी उषा मेहता। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 नंबर। लिखा हुआ 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा योगदान था बहादुर शाह द्वितीय का, यानी बहादुर शाह सेकंड। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122 नंबर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। सती प्रथा का अंत किसने किया था? वो भी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है 123 नंबर। लिखा है आर्यों की मुख्य का मतलब होता है प्रमुख सामाजिक इकाई खालिस्तान थी, यानी आर्यों की मुख्य या प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो वो थी जन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 नंबर, और यही इसका लास्ट क्वेश्चन भी है। लिखा है करसन दास मूल जी और दादोबा पांडुरंग खालिस्तान से जुड़े थे, जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। और ये थे आपके कौन? परमहंस मंडली। अब देखो ध्यान से समझिए क्वेश्चन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। लिखा है करसन दास मूलजी और दादोबा पांडुरंग, यानी ये दो लोग जो थे, करसन दास मूलजी और दादोबा पांडुरंग, फिर लिखा है परमहंस मंडली से जुड़े थे, यानी ये ऑप्शन यहाँ अगर सेट करोगे तो परमहंस मंडली से जुड़े थे। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि परमहंस मंडली से कौन से दो लोग जुड़े थे? चार आपको ऑप्शन दो दो करके दे दिए जाएंगे, तो करसन दास मूलजी और दादोबा पांडुरंग। फिर लिखा जिसने जात व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया, यानी ये जो जात व्यवस्था अभी भी आप देख रहे होगे गांव में जातिवादिता चल रही है कि ये पंडित हैं, ये ठाकुर हैं, ये एससी हैं, ये ओबीसी हैं, अलग अलग जातियों में अभी भी कुछ अनपढ़ लोग ही, ध्यान से समझो बात को, जिन गांव के क्षेत्रों में या जिन जगहों पर अभी शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, वहां आज भी जाति को लेकर बड़े ड्रामे चल रहे हैं। ठीक, किसी को साथ में खाना नहीं खाने दिया जाता है, और कोई एससी किसी ओबीसी या पंडित के यहाँ पे खाना खाने जाता है तो उसे खुद बर्तन धुलने पड़ते हैं।
आई होप आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो हमको नहीं पता, लेकिन हमारे इधर जो जातिवादी बुराइयां चल रही हैं वो ऐसी हैं। आप लोग एक काम और कीजिए, जो लोग लास्ट तक वीडियो में टिके, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग किस राज्य से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि क्या आपके इधर भी ऐसी बुराइयां चल रही हैं। यदि बुराइयां चल रही हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मतलब कहने का हमारे इधर क्या होता है कि समानता का अधिकार अभी भी नहीं है गांव देहात क्षेत्र में। सबको साथ में खाना नहीं खाने दिया जाता है, यानी एससी है उसको अलग खिलाया जाएगा या तो खिलाया नहीं जाएगा। तो ये सब बुराइयां अभी समाज में चल रही हैं, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत है। तो इसके प्रति इन्होंने इसके खिलाफ काम किया था कौन, करसन दास मूल जी और दादोबा पांडुरंग। और दूसरा लिखा है विधवा पुनर्विवाह, यानी पहले क्या होता था कि विधवा जो हो जाता था सती प्रथा में तो साथ में जला दिया जाता था। और ये लोग इतना गजब का घटिया नियम बनाए हुए थे, ऐसा कह सकते हैं। अब आपके मन में विचार चल रहा होगा गजब का और घटिया कैसे। घटिया इस वजह से बोल रहे कि ये नहीं होना चाहिए था, और गजब का इस वजह से बोल रहे कि लोगों को आभास ही नहीं होता था कि सामने वाले के दर्द क्या है। मतलब कहने का उस जिंदा महिला को उसके पति के साथ में डेड बॉडी के साथ में बांध कर ऐसे जलाते थे, ढोल मंजीरा बजाते थे, खूब शोर करते थे ताकि उसकी चीखें ना सुनाई दे। क्या आपको लगता है ये समाज में बुराई थी या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ये बुराई दूर की राजा राम मोहन राय ने सही किया या गलत, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और एक क्या था, विधवा पुनर्विवाह, यानी जो पहले विधवा हो जाती थी उससे कोई विवाह नहीं करता था, उसको अभागन समझते थे। तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह यानी उसका घर फिर से बस जाए, इस पर भी प्रोत्साहन किया। किसने? करसन दास मूल जी और दादोबा पांडुरंग। ठीक, और ये किस मंडली से जुड़े थे? तो परमहंस मंडली से। आई होप आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।